अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे और वो इशू है जेके एसएसबी का रिसेंटली जो लिस्ट निकला जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो उसके ऊपर जो है हर तरफ से इस वक्त हंगामा हो रहा है। चाहे हम जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, तो दोनों रीजन्स में हमारे जो एस्पिरेंट्स है वो सड़कों पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर का जो लिस्ट निकाला है उसमें बहुत हाई लेवल का जो है स्कैंडल है। यानी ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनकी सिलेक्शन के ऊपर जो है उंगली नहीं उठाई गई। इससे पहले भी जितने भी लिस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाले हैं तो कहीं ना कहीं उसमें खामी नजर आई। लेकिन अब अभी तक जो भी जितने भी लिस्ट निकाले गए उस पे जो हम देखते थे कि 90% जो था, कम से कम हम सेटिस्फाई होते थे कि जो लिस्ट निकला है वो सही है। लेकिन इस बार पहली बार हमने देखा जो सब इंस्पेक्टर का लिस्ट अपलोड हुआ तो जो ही वो लिस्ट अपलोड हुआ उसके बाद से ही हर तरफ से इसके ऊपर बात शुरू हो गई। और जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो हमारे एस्पिरेंट्स है, जो हमारे पेरेंट्स है, या जितने भी हमारे क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बड़े बड़े एग्जाम टॉप किए हैं, तो उन सब ने इसके ऊपर अपनी जो है चिंता दोहराई। और हमने देखा कि कल ही जो है हमारे एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा, तो उन्होंने भी इनके बारे में बोला कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसके ऊपर जो डाउट सब हो रहे हैं, तो हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो इसकी तहकीकात करेगी। तो दैट मीन्स जब तक कुछ हुआ नहीं है तो तब तक ऐसा हंगामा क्यों हुआ इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ इसके ऊपर, क्यों इस लिस्ट को लेकर हर कोई अपनी बात रखता है और क्यों मैं भी मजबूर हुआ अपनी यूट्यूब चैनल पे इस बात को डिस्कस करने के लिए। तो आइए दोस्तों उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें, क्योंकि ये वो चैनल है जो आप तक हर किस्म की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचा देती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिसेंटली जो कश्मीर का जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो यहाँ पे एक बॉडी है जो यूपीएससी की तरह एग्जाम कंडक्ट करती है, केएस का एग्जाम। तो उसके ऊपर आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका जो तरीका होता है एग्जाम लेने का वो टोटली डिफरेंट होता है। दैट मीन्स वहां पे प्रीलिम्स का एग्जाम दिया जाता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का प्रोसेस, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है एक रिटन एग्जाम के ऊपर, कि बच्चे के अंदर किसी किस्म की और कोई जो है सलाहियत नहीं देखी जाती, ना उसकी परसेंटेज देखी जाती है, ना उसकी हायर क्वालिफिकेशन देखी जाती है और न ही कोई उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज को देखा जाता है। सिर्फ एक पेपर उसके सामने आता है जो एक रिटन पे मार्क क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू टाइप का, और वहां पर जो मेरिट होता है उसी बेस पे सिलेक्शन होती है। और इसीलिए हमें हमेशा यह खदशा होता है कि अगर किसी वजह से यह पेपर लीक हुआ तो किसी बच्चे के हाथ लगा जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, तो वो भी आउट ऑफ 100 जो है एमसीक्यूज पास करता है और सिलेक्शन में उसका नंबर 1 आता है। और इसलिए इससे पहले भी जितने लिस्ट जम्मू कश्मीर जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाले वहां पर भी यही तरीका अपनाया गया कि एक पेपर होता है और उस पेपर में आपको कुछ एमसीक्यूज करने होते हैं और जब उनको आप सही करते हैं तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, भले ही कि आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा हो या कम हो। तो इस वजह से जो हमारा अब रिसेंटली जो लिस्ट आया उसमें हमने देखा हाई लेवल का जो है घोटाला हुआ है, हाई लेवल का स्कैम हुआ है। और इसके क्या रीजंस है कि पहली बार हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में नोटिस लेना पड़ा और इसके बारे में इंक्वायरी जो है उसकी जांच पड़ताल की जो कमेटी है वो बनाई गई। और अब यह भी हमारे सुनने में आया है कि या तो ये लिस्ट जो है कैंसिल होगा, फिर से री एग्जाम होगा, या इसके अंदर जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को दूर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम पहले बात करेंगे जो ये रिसेंटली लिस्ट निकला है। इसमें पहली बात जो हम देखते हैं कि जिन बच्चों ने जेके एसएसबी के एग्जाम्स जो इससे पहले एग्जाम हुए थे, चाहे वो पंचायत का जेके सब इंस्पेक्टर के अलावा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था या फाइनेंस अकाउंट का था, उसमें जिन बच्चों ने टॉप किया, क्योंकि एग्जाम तो एक साथ चलता है और क्वालिफिकेशन भी जो है ग्रेजुएशन सबकी होती है और ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस भी सेम होता है। तो जिन बच्चों ने टॉप किया है बाकी एग्जाम उसको, उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में है नहीं, जबकि वो इसमें अपीयर हुए थे विद कंप्लीट प्रिपरेशन।
और जिन बच्चों ने बाकी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, इवन क्लास 4th के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, वो यहां पे टॉप पे है। तो इस वजह से भी ये डाउट हमें आता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें हैं जिन्होंने यूपीएससी ऑलरेडी जो है क्वालिफाई किया है, लेकिन इस जेके एसएसबी के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में वो फेल दिखाए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि 60 कैंडिडेट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी फ्रॉम अखनूर गॉट सिलेक्टेड विद मोर देन 120 मार्क्स। तो एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, कोचिंग सेंटर के टाइप पे लाइब्रेरी है यहाँ अखनूर में, जहां से 60 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और वो भी मोर देन 120 मार्क्स। और इस तरह से एक और बात जो सबसे यहां पे हैरानी की है, दैट इज 2 मेंबर्स फ्रॉम 35 फैमिलीज गॉट सिलेक्टेड, कि 35 फैमिलीज से दो बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, और या तो वो ब्रदर्स है या तो वो कजन्स है, और उनके मार्क्स भी सेम है। अगर किसी के 120 है तो किसी के 119। तो इस वजह से भी जो है काफी बच्चे जो हमारे हैं परेशान हो गए हैं कि जो उनके क्लासमेट्स थे, जो उनके साथ पढ़ते थे, जो उनके साथ अपीयर एग्जाम में हुए, तो एक साथ वो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन एक बच्चे को आप एग्जाम में दिखा रहे हैं 120 मार्क्स और दूसरे बच्चे को आप एग्जाम में दिखा रहे हैं 50 मार्क्स। तो दैट इज वाई और एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने भी इस चीज का संगीन नोटिस लिया और इस एग्जाम के लिए जो है उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी है, एक कमेटी बना दी गई है जो कुछ दिनों के अंदर ही अपनी रिपोर्ट देगी। और साथ ही जो रविंदर नारा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये डिफेंस, ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। अब जब लोग करप्शन करके पैसा देके 20 लाख 30 लाख रुपए देके पेपर खरीदेंगे और उसके बाद उनकी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी, तो उनका क्या हाल होगा। हमारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट जो है, जब ऐसे करप्ट लोग यहां पे आ जाएंगे तो क्या हाल होगा एक आम आदमी का। तो इसी बात के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों से जो है बात की, उन्होंने हमें कॉल किया और हमें मजबूर किया कि हम इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमने काफी बच्चों को गाइड किया था और हम देखते थे कि वो किस कैलिबर के बच्चे थे। साल भर से प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्जाम के लिए और इस एग्जाम में उनको कंप्लीटली फेल दिखाया गया। तो अब हम उस दिन का इंतजार करेंगे, उस घड़ी का इंतजार करेंगे जब हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि इस लिस्ट को कंप्लीटली जो है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा और री एग्जाम होगा। और री एग्जाम जो है इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी जो डिफरेंट पैटर्न्स पे पेपर्स बनाएगी, ताकि फिर से अगेन ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, ऑलरेडी हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बहुत सारे बच्चों ने जो है अब एज ब्रिज उन्हें क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनके लिए सुसाइड जो है वो सुसाइड कर लेंगे। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज को नोटिस देना चाहिए और इस एग्जाम के प्रोसेस को साफ और शिफाफ तरीके से करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल आईएएस के जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, तो पूरी तरह से एक जो है पूरी तरह से वहां पे जो है सही तरीके से उस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है और कोई भी गड़बड़ नहीं होती। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो भी आइंदा से इस चीज का ख्याल रखे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी, अपनी ओपिनियन हमेशा हमारे साथ शेयर करें और हम इंशाल्लाह आगे भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।